बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 5 की क्लास पे वेलकम करते हैं। ये हमारा साइंस का सब्जेक्ट है और इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर नंबर 9 एनिमल्स के बारे में है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इससे पहले हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो किंगडम एनिमल है इसमें कितने सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन सब ग्रुप्स के मेंबर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन परफॉर्म की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारा एसएलओ को क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके पास बेस है, इस पे आप एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे कि कितने ग्रुप्स बनते हैं और फिर ग्रेजुअली इनके 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन भी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स चूंकि एक बहुत बड़ा इटसेल्फ ग्रुप है तो इसको फर्दर किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो आज हम ये 2 एसएलओ हमारा टारगेट है कंप्लीट करने का। हमारा लेसन प्लान भी आपको मिल जाएगा इसके साथ। कुरान मजीद में अगर हम देखें तो इसमें भी हमें इन एनिमल्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। चलिए देखते हैं। सूरह अल-नूर की वर्स नंबर 45 है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रिएचर फ्रॉम वाटर, के तख्लीक की गई है हर किस्म के जानदार की पानी से। तमाम किस्म के जानदार, खा वो पौधे हों, इंसान हो, जानवर हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका ओरिजिन वाटर है। एंड ऑफ देम आर दोज दैट मूव ऑन देयर बैलीज, और इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं, अपनी बैलीज पे चलते हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बैलीज पे चलते हैं? लाइक स्नेक, लिजर्ड एटसेट्रा। कुछ और भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 2 लेग्स, और कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं। क्या आप इनका नाम बता सकते हैं जो जानवर 2 टांगों पे चलते हैं? वेल डन। एंड ऑफ देम आर दोज दैट वॉक ऑन 4, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। 4 टांगों पे चलने वाले जानवरों के नाम भी आप अच्छे से बता सकते हैं, लाइक काओ, गोट एटसेट्रा। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल्स, अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो तख्लीक करते हैं। इंडीड अल्लाह इज़ ओवर ऑल थिंग्स कॉम्पिटेंट, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सो देखा आपने कि अल्लाह ताला ने भी पौधों की तरह जानवरों की भी क्लासिफिकेशन कर दी है। अब हमारा काम यह है कि इस क्लासिफिकेशन को एक्सप्लोर करें और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डिस्कवर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिकैपिंग कर लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। हो सकता है आपके टीचर आपको फ्लैश कार्ड्स दिखाएं मुख्तलिफ एनिमल्स की, 2 से ज़्यादा एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो आपने बताना है कि इनमें से इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्या आप क्या गेस करते हैं इनमें से वर्टिब्रेट कौन सा है और इनवर्टिब्रेट कौन सा है? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आप प्रीवियस ग्रेड में 4 में पढ़ चुके हैं, सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेल डन। एनिमल ए यानी एंट इज इनवर्टिब्रेट, जबकि हॉर्स इज अ वर्टिब्रेट। अब इसकी वजह क्या है? वजह भी आपको पता होनी चाहिए। एंट में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, जबकि हॉर्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। और हमारा आज का लेसन भी यही है कि हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर तो ये है कि प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो ऐसे जानवर जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है इन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये आपके पास एंट जो आपने पीछे देखी थी, इसका एक एक्सरे स्केच है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कहीं भी पूरी बॉडी में कोई भी एक लॉन्ग रॉड टाइप स्ट्रक्चर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कह सकें। सो एंट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दे आर इनवर्टिब्रेट्स। हॉर्स का देखते हैं स्ट्रक्चर। ये हॉर्स का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉर्स में बाकायदा एक
लॉन्ग रॉड प्रेजेंट है। ये लॉन्ग रॉड उसकी बैक को सपोर्ट कर रही है, उसकी नेक को शेप अप कर रही है और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस की वजह से हॉर्स एक वर्टिब्रेट है। सेकंड मेन डिफरेंशियल कंपोनेंट फीचर जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है वो है ऑर्गन डेवलपमेंट। जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब अंडर डेवलप्ड का क्या मतलब है? ऑर्गन्स तो हैं और वो प्रॉपर फंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में उन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन थोड़ा सा लेस लेवल पे आता है। जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस में मूवमेंट के लिए कोई भी ऑर्गन्स नहीं है, स्पॉन्जेस नॉन मोटाइल हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते और अपनी किसी भी रॉक पे कि सरफेस पे अपने आप को स्टिक कर लेते हैं। इसी तरह आंख की मिसाल ले लेते हैं। ह्यूमन आई, ये आपके सामने एक ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में ये जो सेंट्रल ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये लेंस है ह्यूमन आई में। और जो हॉर्स, मैमल्स, गोट्स वगैरह, इनमें एक प्रॉपर सिंगल लेंस पाया जाता है जहाँ से आई आंख में एंटर होती है। इसके मुकाबले में जब हम एक फ्लाई जो कि एक इनवर्टिब्रेट है, हाउस फ्लाई इनवर्टिब्रेट है, इसकी आंख को स्टडी करते हैं तो हमें इसकी आंख में थाउजेंड्स ऑफ लेंस मिलते हैं। ये आपको जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये छोटी छोटी सी आंखें हैं असल में, क्योंकि लेंस की मदद से ही हम किसी चीज़ को देखते हैं। ह्यूमन आई में सिंगल लेंस था जबकि फ्लाई में ये थाउजेंड्स ऑफ लेंस प्रेजेंट हैं। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंस है ये मिलके एक इमेज बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैमरा में होता है। कैमरा में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस पता मिलते हैं और हर बॉक्स एक पिक्सल कहलाता है। सो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल्स मिलके सिंगल इमेज क्रिएट करते हैं। इसी तरह फ्लाई की आंख में भी थाउजेंड्स ऑफ लेंस मिलके सिंगल इमेज बनाते हैं, जबकि ह्यूमन आई में ये काम सिर्फ एक ही लेंस करता है। सो ये एक अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स की एग्जांपल है। इसी तरह मूवमेंट की एग्जांपल लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में मूवमेंट के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि ह्यूमन है। ह्यूमंस के पास दो टांगे हैं जिनके ज़रिए से वो चलती हैं, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया था। फिश अपनी बॉडी और फिन्स की मदद से चलती है। जबकि जब इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में एक एग्जांपल आपके पास आती है एमीबा की। एमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं है, तो ये क्या करता है, ये अपने मीडियम, क्योंकि पानी में रहता है, अपने मीडियम की मदद से मूव करता है। मीडियम की मदद से जैसे जैसे वाटर की वेव्स, करंट्स पैदा होती हैं, जिस डायरेक्शन में पानी की वेव्स जाती हैं ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है। अब जब ये मूव करेगा पानी की वेव्स के साथ ही इसके अंदर का सारा मैटर उसी पानी वाली डायरेक्शन में मूव होता चला जाएगा। पानी इस तरफ को जा रहा है तो या मूव कर रहा है तो एमीबा के अंदर जितना भी मैटर मौजूद होगा उसकी सेलुलर बॉडी का, वो तमाम उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा और अल्टीमेटली इसका बॉडी मैस भी आगे बढ़ जाएगा। सो कुछ इनवर्टिब्रेट्स अपने मीडियम्स की मदद से मूव करते हैं। ये एक और एग्जांपल है अमीबा की। आप देख रहे हैं कि अमीबा का बॉडी मैस इस तरफ को मूव कर रहा है। फिर कॉकरोचेस एक और टाइप है या एक और ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। इनके पास लेग्स तो हैं, लेग्स की वजह से मूव करते हैं ये, लेकिन ये लेग्स जॉइंटेड हैं और उस तरह से डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह के वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। फिर ये आपके पास एक अर्थवॉर्म एक और एग्जाम्पल है, ये भी इनवर्टिब्रेट्स में आता है, एक और मेजर ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। अब ये कैसे मूव करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को वेव्स की शक्ल में आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता चला जाएगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो उसमें सेगमेंट्स बने होते हैं अर्थवॉर्म में, वो ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बॉडी आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी।
इसके बरक्स वर्टिब्रेट्स में मूवमेंट के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। एक और मेजर फीचर जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में फ़र्क करता है वो प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन है, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन है या टाइप ऑफ स्केलेटन समझ लें आप। इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में ये मोथ है एक जो अपना स्केलेटन उतार रहा है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मोल्टिंग के प्रोसेस में अपना स्केलेटन कुछ अरसे के बाद, चंद माह के बाद, चंद हफ्तों के बाद उतार देते हैं और नया स्केलेटन इनके ऊपर बनना शुरू हो जाता है। जबकि वर्टिब्रेट्स की अगर एग्जांपल देखें तो ये वर्टिब्रेट ह्यूमन एक वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनमें बोन्स का एक पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये बोन्स ग्रो करती हैं टाइम के साथ, स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन बॉडी से अलग नहीं होती। ये इंटरनली प्रेजेंट है, इनके ऊपर तमाम हमारे मसल्स प्रेजेंट हैं, हमारी स्किन प्रेजेंट है, लेकिन और ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे एंडोस्केलेटन कहा जाता है। एंडोस्केलेटन वो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। सो इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, जबकि वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। यहाँ तक तो हम अपना वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ये आपके पास कुछ तस्वीरें हैं, 1 2 3 4 5 इनको टैगिंग किया गया है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी हैं, इनके क्या क्या फीचर हैं और ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं? एक बात तो आपकी ठीक है बिल्कुल कि ये तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स हैं। इन सब में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, जरा सोचिए इस पे। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट में कि हम ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। असल में ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं और हम वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हर क्लासिफिकेशन की कुछ ना कुछ बेसिस होती हैं। तो वर्टिब्रेट्स की क्लासेस की बेसिस दो हैं, हैबिटेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जो पिछली तस्वीर में आपने एनिमल्स देखे थे वो इन दो फीचर्स की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हैबिटेट में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी, उसकी बॉडी सरफेस भी होगी। बॉडी सरफेस इंक्लूड है लिविंग प्लेस, एनी एडेप्टेशन जो उस हैबिटेट में रहने के लिए सूटेबल है, वो ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे हैबिटेट की हेडिंग में। चलिए अब आप मुझे बताइए कि फ़िश इन सब ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या हैबिटेट है। छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं। फ़िश का हैबिटेट क्या है? यस, वाटर, पानी में रहती है। फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी में और लैंड में। फ्रॉग अपनी हाफ लाइफ पानी में गुजारता है और हाफ लाइफ लैंड पे। एलिगेटर ये लैंड पे रहता है। बर्ड्स वैसे तो लैंड पे रहते हैं लेकिन ज़्यादातर हवा में उड़ते हैं। हॉर्स लैंड में रहता है लेकिन पानी में भी तैरता है। फिर बॉडी कवरिंग, फिश की बॉडी कवरिंग में स्केल्स हैं। फ्रॉग की बॉडी कैसी है? स्लाइमी सी है, मॉइस्ट रहती है ये ज़्यादातर। जब ये लैंड पे रहता है तभी भी इसकी बॉडी स्किन मॉइस्ट रहती है। एलिगेटर में हार्ड स्केल्स इसकी सरफेस पे प्रेजेंट हैं। बर्ड्स की बॉडी पे फीदर्स होते हैं, विंग्स हैं, फीदर्स हैं, जबकि हॉर्स की बॉडी पे हेयर प्रेजेंट हैं। तो आपने देखा कि इनका हैबिटेट और बॉडी कवरिंग दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब मोड ऑफ मूवमेंट क्या है? फिश कैसे मूव करती है? आप सबको पता है स्विम करती है। फ्रॉग हॉप करता है यानी जंपिंग करता है। क्रोकोडाइल क्रॉल करते हैं यानी अपनी बैली पे चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं और हॉर्स वॉक करते हैं, 4 टांगों वाले जानवर हैं। तो इनका मोड ऑफ मूवमेंट भी मुख्तलिफ है। ये सब इन्हें बॉडी कवरिंग और मोड ऑफ मूवमेंट इन्हें अपने हैबिटेट में रहने के लिए
मदद करती है। जिस तरह का हैबिटेट होगा उस हैबिटेट की जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनकी बॉडी कवरिंग और मोड ऑफ मूवमेंट इसी के मुताबिक होगा। इस बेसिस पे वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं। पाइसिस जिसमें तमाम फिश शामिल हैं, फ्रॉग एम्फीबियंस में शामिल है, देन रेप्टाइल्स जिसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, लिजर्ड शामिल हैं, एविस जिसमें बर्ड्स शामिल हैं, और एंड पे मैमल्स, और ह्यूमंस भी मैमल्स की एक एग्जाम्पल है। वर्टिब्रेट की क्लासीफाई करें तो हम इन्हें 5 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन की बेस है हैबिटेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप नेक्स्ट हायर ग्रेड्स में स्टडी करेंगे। ये क्विक रैप अप है। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या फ़र्क है? वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट है और वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। फिर ऑर्गन डेवलपमेंट, इनवर्टिब्रेट्स में इनकम्प्लीट है जबकि वर्टिब्रेट्स में कंप्लीट भी है और एडवांस भी है। ये एडवांस मतलब ज़्यादा बेहतर है। मोड ऑफ मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट से मूव करते हैं, मीडियम ऑफ लिविंग से मूव करते हैं, या अपनी टांगों की मदद से मूव करते हैं, जबकि तमाम वर्टिब्रेट्स के पास लेग्स हैं या फिर वो पानी में रहने वाले अपनी बॉडी और फिन्स की मदद से मूव करते हैं। स्केलेटन कैसा है? इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन है और वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन है, और इसकी एग्जांपल्स, इसकी पिक्चर हम पीछे देख चुके हैं। और वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। अब टाइम है वर्कशीट का। ये वर्कशीट आपके पास आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने ड्यू टाइम में, जो कि 5 मिनट है, इसे कंप्लीट करना है और टीचर को रिटर्न करना है। वीडियो को पॉज करें और अपना वर्कशीट कंप्लीट करें। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। होमवर्क में आपको कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने बल्कि एक प्रोजेक्ट अटेम्प्ट करना है। इस प्रोजेक्ट क्या है कि आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें 2 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम की हेडिंग आप रखेंगे वर्टिब्रेट्स और दूसरे कॉलम की हेडिंग होगी इनवर्टिब्रेट्स। अब आपको अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में अपने इर्द गिर्द जो भी वर्टिब्रेट्स दिखाई देते हैं या इनवर्टिब्रेट्स दिखाई देते हैं, उनकी पिक्चर्स आपने नेट से सर्च करके प्रिंट आउट लेना है और रेलिवेंट कॉलम में पेस्ट कर देनी है, और साथ में उसका नाम भी लिखना है। सपोज आपको कैट अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में दिखाई देती है तो आप कैट की पिक्चर लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। आपको डॉग दिखाई देता है तो आप डॉग की पिक्चर लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह इनवर्टिब्रेट में आपको यूजुअली फ्लाइज मिलती हैं, फ्लाई की पिक्चर लगाएंगे और उसका नाम लिखेंगे। कोशिश कीजिए कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एटलीस्ट 5 हों, वर्टिब्रेट्स भी 5 हों और इनवर्टिब्रेट्स भी 5 हों, ज़्यादा जितने भी आप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट एक अच्छा सा नीटली प्रिपेयर चार्ट आपने नेक्स्ट डे क्लास में प्रेजेंट करना है, और हमारा नेक्स्ट लेसन होगा कि हम वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। 5 जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं उनके फीचर्स 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।